चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने को कहा था और अब मुंबई की रैली में उन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर ओवैसी पर करारा हमला बोला है। जी हां, फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा, लेकिन देश का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। उन्होंने पीएम मोदी का नारा दोहराया और उन्होंने कहा कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी हां, मुंबई की रैली में दिए गए फडणवीस के बयान का जवाब ओवैसी ने भी मुंबई से ही दिया है। ओवैसी ने वोट युद्ध के मुद्दे पर बीजेपी नेता को घेरते हुए कहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर भी फडणवीस उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने फिर पूछा कि अगर देश में वोट जिहाद चल रहा है तो बीजेपी अयोध्या की सीट कैसे हारी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कल तक लव जिहाद था, फिर लैंड जिहाद हुआ, फिर जॉब जिहाद हुआ और अब वोट जिहाद हुआ। फडणवीस को जिहाद के मायने नहीं पता है। प्रयागराज में परीक्षा की डेट को लेकर सोमवार सुबह से ही छात्र विरोध प्रदर्शन करे। रात भर उनको मनाने की कोशिशें होती रही, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। जी हां, आइए समझते कि ये बवाल क्यों मचा है, छात्रों की मांग क्या है और प्रशासन किस बात को लेकर अड़ा है। जी हां, यूपी की प्रयागराज में परीक्षा डेट को लेकर लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इन छात्रों ने एनडीटीवी से कहा है कि सीएम योगी जी नारा देते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं हमारी प्रमुख मांग है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। 1 डे 1 शिफ्ट की हमारी मांग है। पेपर बटेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे। हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक आयोग हमको नोटिस नहीं देता। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर सकते तो एक शिफ्ट में एग्जाम आयोजित क्यों नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि हम ना बटेंगे ना कटेंगे और ना ही हटेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के बाद अब सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी सहारा के निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, झामुमो के अधिकार पत्र में कहा गया कि सहारा में निवेश करने वाले पीड़ितों की लड़ाई उसकी सरकार लड़ेगी। जी हां, झामुमो के 22 पन्ने के अधिकार पत्र के 5वें पन्ने में झारखंड एवं झारखंड के स्थानीय लोगों के अधिकार से जुड़ी घोषणाएं हैं। इसमें कहा गया कि सहारा इंडिया के पीड़ितों की लड़ाई झामुमो की सरकार लड़ेगी। निवेशकों का पैसा दिलाने तक झामुमो की सरकार कोर्ट और सड़कों से लेकर संसद तक मजबूती से उनका पक्ष रखेगी। 1 महीने तक मौसम शुष्क रहने के बाद आखिरकार कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जी हां, क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे सर्दी के आगमन का संकेत मिला। जी हां, बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर पर्यटन स्थलों गुलमार्ग और सोनमार्ग में देखने को मिला, जहां कई इंच बर्फ जम गए। जी हां, कश्मीर के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे